क्या था टॉपिक? आज कौन सा करना सीखा? स्ट्रिंग का था ना? बोला क्वेश्चन चेक किए थे? चेक किए थे ना। क्वेश्चन सब तो ऐसा कुछ है नहीं हार्ड। हाँ, बस लॉजिकली है। सब लॉजिक वाला है। इसमें क्या था, हम लोग कहाँ थे? इसका हम लोग वहाँ चल गए थे इफ वाला में। इफ एल्स में ना, इफ एल्स में क्या डाउट था? इफ कोई एल्स डाउट? में भी हमको बेसिक से बताइए ना, थोड़ा बेसिक उसका बताइए ना। अच्छा, इफ एल्स में क्या है कि इफ एल्स और फॉर लूप, ये दो। अच्छा, पहला चीज तो है कि फॉर लूप में क्या है कि फॉर मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझ। फॉर मतलब इसके लिए हिंदी में क्या लिखते हैं, के लिए ना। हम्म ठीक है, तो फॉर के लिए मतलब फॉर लिए, तो के लिए एक्चुअली जो लास्ट वाला होता है ना, सबसे लास्ट वाला, ये उसके नहीं आ लिए। रहा, नोट नहीं आ रहा आपको? दोबारा, आगे। फोर का मतलब के लिए जो होता है, तो वो सबसे लास्ट वाला चीज होता है। हम्म और हमेशा हम किस चीज पे चलाएंगे, इसी लूप पे ही चलाएंगे। ठीक है। तो हमको जैसे हो गया कि तो एक ट्रेन है, ठीक है। हम्म तो ट्रेन में कुछ लॉजिक है, लॉजिक मतलब कि 10 डब्बा है। हम्म अब तुम्हारे पास ट्रेन से हमको पता करना है कि हर ट्रेन का डब्बा में कितना आदमी है, या ट्रेन के किस किस डब्बा में कोई एक अ, कुछ भी है, कितना सीट है, क्या हर डब्बा में क्या है, तो हम कैसे करेंगे? मेरे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी बॉगी से चढ़ सकते हैं सबसे पहले। हाँ। ठीक है, किसी भी बॉगी से चढ़ सकते हैं। तो हम्म हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए मेरे पास एक सेट ऑफ आइटम्स होना चाहिए हमेशा। हम्म ठीक है, सेट ऑफ आइटम्स होगा, सेट ऑफ आइटम्स मतलब हमारा रेल का डब्बा का केस में हाँ। सेट ऑफ बॉगीज। बोगिस मतलब S1 S2 S3। हमारे पास एक सेट ऑफ आइटम है, मतलब किसी चीज का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी आ गया कि ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। ठीक है, सिमिलर चीज होगा ना। अब तुम
सिमिलर चीज मतलब कि रेल का बॉगी ही होना चाहिए, S1 S2 S3 S4 या AC1 AC2 यही होना चाहिए। हाँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम रेल का बॉगी का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्लीपर बॉगीज का बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में मेरा ये आ जाए, क्या बोलते हैं, रेल पटरी बिछाने वाला बॉगी आ जाए। हाँ। जो ट्रेन होता है वो भी तो बॉगी ही होता है ना, कोयला हम्म। ढोने वाला बॉगी हो गया। तो हम उसके अंदर से तो आदमी नहीं निकाल पाएंगे या उसके अंदर से सीट नहीं निकाल पाएंगे। हम्म। ठीक है। तो सिमिलर सेट ऑफ थिंग्स होना चाहिए, आइटम होना चाहिए। ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे S1 S2 S3 S4 हो गया, हम्म। ठीक है, लेकिन बीच में कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है। दूसरा आइटम मतलब अब ये हो गया कि कोल बॉगी, ठीक है, हम्म। कोयला का बॉगी भी हो सकता है एक दो। ठीक हाँ। है। वाटर कैरिंग बॉगी भी हो सकता है, पानी भी ले जाने वाला डब्बा हो सकता है। ठीक है। हाँ। कार्गो बॉगी भी हो सकता है, सामान ले जाने वाला डब्बा। ठीक है, और ये सब हो गया स्लीपर बॉगी। ठीक है। तो ये मेरा एक सेट ऑफ आइटम हो गया। ठीक है। ठीक है। तो एक से पहले ये समझो कि एक होता है एरे। हम्म। एरे जानता है? लिस्ट। एरे एक तरह का लिस्ट ही है, लेकिन एरे में हो गया कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। ठीक है। एरे में सिमिलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर इंटीजर है उसमें, तो पूरा इंटीजर ही होगा। तो उसमें इंटीजर टाइप का ही होगा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप एरे है तो स्ट्रिंग ही होगा। फ्लोट टाइप एरे है तो फ्लोट ही होगा। डेसिमल। हम्म। तो ये नॉर्मल एरे हो गया, तो बोलेंगे नॉर्मल एरे। हाँ। ठीक है। अब एक नया आया हुआ है लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट एक हो गया जेनरिक। जेनरिक मतलब क्या हो गया कि इसमें इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डेसिमल भी हो हम्म। सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कुछ भी टाइप का डेटा हो सकता है। हम्म। ठीक है। तो अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखेंगे तो सिर्फ उसमें स्लीपर आ सकता है, स्लीपर एस्पेक्ट तक आ सकता है। हाँ। ठीक है। तो इसको एरे बोलेंगे फिर। अब अगर इसमें अलग अलग टाइप का बॉगी आ गया, ठीक है, जनरेट लिस्ट आ जाएगा। जनरिक लिस्ट हो गया ये। ठीक है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नया प्रोग्रामिंग आया है, नया डेवलपमेंट। तो अब सब जेनरिक होता है करीब करीब। ठीक है। सब जेनरिक होता है लिस्ट टाइप का। लेकिन एक ठीक है।
हाँ, आ रहा आवाज? हाँ भैया आ रहा है। तो अभी क्या होता है कि ज्यादातर लिस्ट ही यूज करता लोग, ठीक है, क्योंकि ये जेनरिक है, ये जेनरिक है। तो डिपेंड करता है, जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, तब जैसे हमको मालूम है कि कोई चीज सब सिर्फ नंबर ही है, तो उस समय हम एरे ले लेंगे, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ फ्लोट, कुछ भी ले लेंगे। लेकिन जब हमको मालूम नहीं कि मेरे पास किस टाइप का डेटा आएगा, तो उस समय हम लिस्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे, अब इसमें हम पहले हम सिंपल एरे लेते हैं, ठीक है, सिंपल एरे इसका लेते हैं, एरे स्ट्रिंग, ठीक है, एरे ट्रेन, ऐसे होगा, इक्वल टू न्यू एरे। तो ये जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बाकी लॉजिक यही रहेगा। अब जिसमें ऐसे है, ठीक है, ये S1 हो गया, ठीक है, एक एरे बन गया। तो ये एरे ट्रेन क्या हो गया, एक, ये एक सेट ऑफ डेटा हो गया। इस एरे टाइम में मेरे एक रिकॉर्ड आ गया ये पूरा, तो सेट ऑफ डेटा हो गया। अब हमको, तो ये जैसे हो गया, ये वाला सेट ऑफ डेटा हो गया। तो ये सब क्या था, एक मेरा क्लास बनेगा। क्लास मालूम है क्या होता है? परसों बताए थे क्लास। क्लास तो है ना, ये स्ट्रिंग ही ना हो गया, सर स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। नहीं नहीं, अच्छा, पहले यहाँ घुसने से पहले पहले क्लास समझ लो, क्लास क्या है, ठीक है। जैसे क्लास का एक सिंपल बेसिक में मतलब हो गया, हर कुछ क्लास है, ठीक है, कुछ भी काम हो रहा है वो क्लास क्लास में ही होगा, बिना क्लास का कुछ नहीं होगा। जैसे मेमोरी में हर कुछ पेज वाइज होता है, कल बताया था पेज होता है मेमोरी में सब कुछ। हाँ। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में क्लास होता है, ठीक है, हर कुछ क्लास होता है। क्लास मतलब क्या हो गया, क्लास मतलब हो गया ग्रुप और सेट ऑफ डेटा, ठीक है। सेट ऑफ डेटा मतलब हो गया, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन मतलब मेरा क्या हो गया, सबसे बेसिक चीज है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि हमको जानकारी क्या क्या है किसी चीज के बारे में, किसी चीज पे हम काम कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो जैसे स्कूल का क्लास हो गया, हाँ। ठीक है, हम सबसे पहले एक स्कूल का क्लास लेते हैं, चलो। और स्कूल क्लास 3A, ठीक है, ना छोड़ो, एक क्लास का नाम लेते हैं स्कूल, ठीक है, इसका नाम दिए हैं क्लास स्कूल, ठीक है। अब हमको इसमें एक स्कूल में क्या क्या होता है, एक स्कूल का इंफॉर्मेशन अगर मांगा जाए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है ये पूरा प्रोग्रामिंग में।
सबसे बेसिक चीज है क्लास, हर कुछ क्लास है। ये जो फोर हम्म लिखते हैं ना हम लोग, एरे लिखते हैं, हम्म एरे भी एक क्लास है। ये लिस्ट लिख रहे हैं, ये भी एक क्लास है। ये कहाँ गया, ये न्यू लिखते हैं, न्यू, न्यू भी एक क्लास है। जो भी लिख रहे हैं, फोर लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं, सब कुछ एक क्लास है। ठीक तो है, सब क्लास है ना। हर कुछ, बिना क्लास का कुछ नहीं है, ठीक बिना है। क्लास का कुछ भी नहीं है पूरा प्रोग्रामिंग में। तो हम्म ये स्कूल का तुम समझेगा ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्लास क्या होता है। तो कि स्कूल का क्या क्या जानकारी हो सकता है। स्कूल का एक हो सकता है, टीचर फैकल्टी का हो सकता है, टीचर्स का। नहीं, एक स्कूल के बारे में सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला जानकारी क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कौन सा बोर्ड है ये हो गया। नहीं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया स्कूल का नाम। हम्म हाँ, ठीक है, नेम हो गया पहले। उसके बाद एड्रेस। हाँ, ठीक है, एड्रेस हो गया। ठीक है। अब एड्रेस हो गया, उसके बाद नेम, एड्रेस। अब एफिलिएशन एक होता है, हम्म, पीएससीए की क्या है। ठीक है, हाँ। उसके बाद कहाँ से गया, क्लासेस अप टू हो गया, कितना क्लास तक पढ़ाता है। हम्म, क्लासेस अप टू हो गया तुम्हारा, इंट में आ जाएगा हाँ, ये कितना आ जाएगा। कि नंबर है ये। हाँ, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल हो सकता है। स्ट्रक्चर हो सकता है। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग अब हम्म, यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम रुकते हैं। अब दूसरा क्या हो गया कि ये हो गया। अब इसको हम और कैसे बांट सकते हैं, इसको अब हम कैसे बांटेंगे। इसको हम लोग पार्ट वाइज मान लीजिए। इसमें क्लास वाइज भी हो सकता है। हो क्लास सकता हो है। गया, गेम वाइज हो गया, टीचर्स वाइज हो गया कि मैथ का ये टीचर है, इंग्लिश का ये टीचर है। ठीक है, तो ऐसे बांट सकते हैं। तो हम लोग इस पे आते हैं सबसे पहले। ये जो एड्रेस लिखे यहाँ पे, ठीक है, तो एड्रेस में क्या क्या हो सकता है। एड्रेस में तो आप पहले नाम हो सकता है, उसके बाद फिर लोकेशन होगा। एड्रेस में लोकेशन होगा, फिर पिन कोड पिन हो होगा, गया, फिर स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो हो गया। सकता है, हाउस नंबर हो सकता है। हम्म, ठीक है, थाना हो सकता है। पोस्ट पोस्ट ऑफिस हो सकता है। ये हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। हम्म, ठीक है, तो एक एड्रेस में हमको इतना कुछ चाहिए। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस का कोई काम है, एक एड्रेस से तो कोई मतलब नहीं होगा। उसको नहीं, हम भरने के लिए बोलेंगे, तो उससे लोकेशन भरवाएंगे, पिन कोड भरवाएंगे, स्ट्रीट भरवाएंगे, हाउस नंबर भरवाएंगे, थाना, पोस्ट ऑफिस, सब अलग अलग भरेगा, हम्म, है ना। तो एड्रेस हाँ, क्या होगा, एक सेट ऑफ डेटा हो गया। हाँ, एड्रेस अपने आप में एक सेट ऑफ डेटा है। हाँ, अब देखो, अभी हम यहीं पे रखें। अब यहाँ पे एफिलिएशन हो गया एक। ठीक है, हम्म, अब एफिलिएशन में क्या क्या है।
यूनिवर्सिटीज ही हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से है। हाँ, ठीक है, इसमें अब इसको भी बांट सकते हैं। यूनिवर्सिटी हो गया, बोर्ड हो गया। यूनिवर्सिटी हो गया, बोर्ड हो गया। ठीक है, फिर ये दो चीज अभी। ये फिर फ्रॉम डेट, कब से एफिलिएटेड है। ठीक है, फिर हो सकता है लाइसेंस कब तक है। लाइसेंस। कब तक है लाइसेंस। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि यूनिवर्सिटी लिखे हैं, तो अब इस यूनिवर्सिटी में क्या होगा। इस यूनिवर्सिटी का एक एड्रेस होगा। हाँ, जैसे लोकेशन वाइज एड्रेस होगा सबका अपना। ठीक है, तो ये एड्रेस से क्या कर सकते हैं हम। एक कॉमन चीज है ये एड्रेस। हाँ, एक कॉमन चीज होगी ना एड्रेस। एड्रेस हाँ। स्कूल का भी हो सकता है, एड्रेस यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। हम्म, ठीक है, तो ये एड्रेस एक सेट ऑफ डेटा है, ये क्या हो जाएगा, जेनरिक। जेनरिक डेटा हो गया ये। हम्म, जेनरिक डेटा मतलब सबको यूज कर सकता है। तो सबको इसको यूज हम क्या बना सकते हैं, ये एक अलग से क्लास बन जाएगा मेरा। हाँ, बता रहे थे, तो यहाँ पे करो क्लास एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जो यहाँ स्ट्रिंग लोकेशन पिन कोड। ठीक है, ठीक है। ये सब एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, हम्म, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया मतलब कि अब इनमें सब में हम वैल्यू भरना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इस क्लास को यूनिवर्सिटी पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस को स्कूल पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एड्रेस हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ एक हम ले लिए एड्रेस, ADRS एड्रेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्कूल नाम का जो क्लास है, हाँ, ठीक है, उसमें एक हम इस एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट ले लिए। हम्म, ठीक है, तो इतना में जो भी भराएगा, ठीक है, वो यहाँ सेट हो जाएगा। इसको बाहर निकाल दो। अभी समझ में आ जाएगा तुमको धीरे धीरे ये ना क्या हो रहा है। ये क्या किया हम कि एक एड्रेस का एक अलग से क्लास बना लिए। ठीक है। ठीक है, ये हाँ, स्कूल हुआ। हम्म, ठीक है, तो ये एफिलिएशन क्या हो गया। एफिलिएशन में इतना सारा डिटेल आ सकता है, तो हम्म, हम क्या किए कि एफिलिएशन का एक क्लास बना लिए। ठीक है, इसमें इतना डिस्टेंस डिटेल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो
अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक एफिलिएशन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ से एफिलिएशन हट गया, ठीक है। हाँ अब क्या है कि एक प्रिंसिपल आ गया, तो हम्म, प्रिंसिपल अगर एक ही स्ट्रिंग रखेंगे तो एक ही प्रिंसिपल का नाम आएगा, हाँ लेकिन अगर हमको स्कूल का डिटेल निकालना है तो हमको तो ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछले साल कौन प्रिंसिपल था, उसके पहले कौन प्रिंसिपल था, उसके पहले कौन प्रिंसिपल था, हम्म, ये भी जानकर तो प्रिंसिपल का फिर एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, प्रिंसिपल का नाम, हम्म, ठीक है। ज्वाइनिंग स्ट्रिंग हो गया, डेट टाइम, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। हम्म, हम्म, living date, ठीक है, कब ज्वाइन किया कब छोड़ा, हाँ ठीक है। उसके बाद एक ले सकते हैं कि पहले क्या था, प्रीवियस पोस्ट क्या था उसका, ठीक है। टीचर से डायरेक्ट प्रिंसिपल बना या वाइस प्रिंसिपल था वहां से प्रिंसिपल बना, ये एक जानकारी रख सकते हैं, हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, रीजन, एक यहाँ ले स्कूल सकते हैं, का, रीजन ऑफ लिविंग, क्यों छोड़ा, ठीक है। तो एक ये प्रिंसिपल क्लास को अब हम फिर यहाँ प्रिंसिपल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लास आपको हटाओ, इतना ही अभी, पहले इतना समझो, ठीक है। अब हम क्या किए हमको समझाओ इसमें। इसमें जो ये है कि एक एक क्लास लिए स्कूल नाम का, ठीक है। हाँ ये स्कूल नाम में डिफरेंट टाइप ऑफ ये किए में से क्लास वाइज ये किए कि एक मान लीजिए स्ट्रिंग लिए एड्रेस का, एक एफिलिएशन एक प्रिंसिपल का। हम्म तो वो जो स्ट्रिंग नेम में था, स्ट्रिंग नेम में मान लीजिए हम लोग को लोकेशन पता करना है, तो उस लोकेशन के लिए क्या क्या है माने चाहिए, जैसे पिन कोड हो गया, स्ट्रीम हो, स्ट्रीट हो गया, हाउस हो गया, थाना, पोस्ट ऑफिस जो हो गया, तो उसका एक अलग क्लास बना दिए। ऐसे ठीक है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि हमको क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। बेसिकली हम्म, तुम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग हो रहा है दुनिया में, हाँ ठीक है, उसका मकसद क्या है, हाँ जानकारी निकालना, हाँ, ठीक है। जानकारी निकाल के उसको प्रोसेस करना, और उसको ठीक है, प्रोसेस करके उसको एक आउटपुट देना, ये तीन काम है। हम्म, हम्म, दुनिया में कोई भी चीज देख लो, प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज देख लो, डेटा एनालिसिस जो तुम बोल रहा है, डेटा एनालिसिस मतलब क्या हो गया कि तुमको पहले डेटा निकालना है कहीं से, हाँ कहीं से जानकारी इंफॉर्मेशन मिलती है तुमको, हाँ, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को तुम प्रोसेस करेगा, मतलब एनालाइज करेगा, हम्म, और उसका एक रिपोर्ट देगा, ठीक है, ये ना डेटा एनालिसिस। हाँ सेट ऑफ डेटा पे हमको एनालिसिस करके अपना एक रिपोर्ट बनाना है, आउटपुट, हाँ, ये तीन काम हम्म, है। हम्म, ऐप ऐप जो तुम ले रहा है, मान लो पेटीएम है, हाँ, ठीक है। तो पेटीएम क्या कर रहा है, पेटीएम कहीं से जानकारी ले रहा है कुछ, हम्म, ठीक है। जैसे मोबाइल रिचार्ज करा रहा है पेटीएम में,
तो पेटीएम कहीं से जानकारी ले रहा है, एयरटेल से मान लो एयरटेल का रिचार्ज करा रहा है पेटीएम पे, तो हम्म, एयरटेल के डेटाबेस से सारा जानकारी उठा रहा है कि नंदन हाँ, शर्मा का मोबाइल नंबर ये है, नंदन शर्मा का ये रिचार्ज प्लान चल रहा है, नंदन शर्मा का आज वैलिडिटी खत्म होने वाला है, ये सब जानकारी ले लिया। हम्म, ठीक है। अब तुमको वो एक मैसेज भेज रहा है पेटीएम कि आपका ये होने वाला है, वैलिडिटी खत्म होने वाला है। तो तुम उस पे क्या करेगा, तुम उस पे एक्शन लेगा। हाँ, पेटीएम एक्शन लेगा मतलब तुम उस पे रिचार्ज कराएगा दोबारा, और लास्ट में हम्म, जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा कि तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये तीन ही प्रोसेस है। किसी भी चीज हम्म, में देखो तीन ही प्रोसेस होगा। ठीक है, किसी वेबसाइट में जाओ तुम एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, तो वो जिस कंपनी का एग्जाम का फॉर्म है उससे डेटा ले रहा है, क्या क्या भरवाना है स्टूडेंट से। स्टूडेंट उस पर डेटा भरता है, और वो फिर उस पर सबमिट जब करता है, तो वो दो रिपोर्ट देता है। एक रिपोर्ट देता है जिस कंपनी को कि आपके यहाँ इस बंदा ने रजिस्टर किया है, और तुमको एक रिपोर्ट देता है तुमको एडमिट कार्ड। हम्म, ठीक है। बाकी फिर ठीक है, इंटरनली प्रोसेसिंग जो होते रहता है वो चलते रहेगा। तो तीन ही काम हो रहा है, डेटा एनालिसिस ही मेन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एनालिसिस और रिपोर्ट। तो इस जगह भी जैसे तुमको एक प्रोग्रामिंग दे दिया गया कि स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाओ। हम्म, ठीक है, इसलिए तो हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं ना, वेबसाइट बनाने, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हाँ, हाँ, तुमको बोलेगा कि स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बनाओ, एक स्कूल के लिए। तो तुमको कैसा बनाएगा तुम, कि एक बार में एक ही आदमी यूज कर पाए, या उस सॉफ्टवेयर को तुम 10 आदमी को बेच पाओ, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाओगे? 10 10 आदमी। 10 आदमी को बेचने वाला सॉफ्टवेयर बनाओगे। हाँ, तो अगर जैसे अभी हम लिखे थे यहाँ पे ये सब जो यहाँ पे हम अंदर डाले हुए थे, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि स्कूल में बस उतना डिटेल ही अटक रहा था। ठीक है, हम्म, उतना डेटा ही जाएगा, एक लिमिटेड डेटा। लेकिन अब इसको क्लास में बांट दिए, तो इसको अब तुम बार बार यूज कर सकते हो, रीयूज। ठीक है, रीयूज कर सकते हो। पर्पस ऑफ मेकिंग क्लास इज टू मेक इट रीयूजेबल। ठीक है, ठीक है। क्लास बनाने का सबसे बड़ा कारण है रीयूजेबिलिटी, इसका हो जाएगा। तो कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम कभी भी किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो जैसे मैंने एक क्लास बना दिया यहाँ पे। अब से तुम जो इफ लिखते हो, हाँ, इफ को कहाँ कहाँ यूज करते हो, हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह फोर को हर जगह यूज कर सकते हैं। इफ का एक क्लास बना हुआ है जिसको तुम बार बार यूज कर रहा है, फोर का एक क्लास बना हुआ है जिसको तुम बार बार यूज कर रहा है। ठीक है, वही ना कर रहे, हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं उसको। हम्म, तो जैसे ये स्कूल नाम का एक सॉफ्टवेयर बना है, तो स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, स्कूल का नाम का, स्कूल का एड्रेस, एफिलिएशन कहाँ है, प्रिंसिपल कौन 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 है, और भी बहुत सारा जानकारी हो सकता है। क्लासेस हाँ, कितना है, फिर क्लास के अंदर तोड़ते जाओ, हर क्लास में कितना बच्चा है, फिर टीचर कितना है, तोड़ते जितना तोड़ते जाएगा उतना जानकारी होते जाएगा। लेकिन अभी हम हम्म, यहाँ इतना पे ही रुकते हैं कि हमें इतना ही जानकारी चाहिए अभी। ठीक है। ठीक है। तो तो जब भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो सबसे पहले एक क्लास बनेगा। ठीक है, अब क्लास क्या कर रहा है, तुम इसको जब एक्सेस करेगा ना स्कूल, हम्म, कोडिंग करने जाएगा, इसका तुम एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्कूल एस सी एच इक्वल टू न्यू
स्कूल, वैसे करेगा, ठीक है। तो तुमको SCH डॉट जब नेम लिखेगा तो तुमको स्कूल का नेम मिल जाएगा, हम्म, ठीक है। अब तुम एस सी एच डॉट एड्रेस डॉट, ठीक है, लोकेशन लिखेगा तो तुमको स्कूल का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है। लोकेशन की जगह तुम लिखेगा स्ट्रीट, ठीक है, तो स्टेट तुमको मिलेगा। स्कूल का एड्रेस स्ट्रीट मिल जाएगा। अब इसी की जगह तुम सिर्फ इसको ऐसे कर देगा, एफिलिएशन डॉट स्ट्रीट कर देगा, एफिलिएशन डॉट नहीं, एफिलिएशन में स्ट्रीट नहीं है ना, एफिलिएशन डॉट, बोर्ड, बोर्ड हो जाएगा। तो हम्म, इसमें एक चीज और था ना एफिलिएशन में, एफिलिएशन में था कि यूनिवर्सिटी, अब इसमें, अब देखो, हम लोग क्या सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी लेंगे तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस चाहिए होगा हमको, हाँ, ठीक है ना। तो अगर हमको हार्ड कोडिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, यूनिवर्सिटी का अलग से बनाएंगे क्या? हाँ वही बोल रहे हैं कि अगर हमको हार्ड कोडिंग करना होता बना हम्म, सकते हैं, तोड़ने के लिए हम तोड़ सकते हैं जितना तोड़ेगा, हाँ, जितना तोड़ना है तुमको उतना तोड़ सकता है तुम, मीन्स उसमें जितना तोड़ने में ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन निकालना उतना और डीपली हाँ चलते जितना, जाता है। उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं वो, डेटाबेस में एगो वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, हाँ, ठीक है। तो ये सब जो तुम बना रहे हो ये सब तुमको डेटाबेस में फील्ड रखना होगा ना, टेबल जो बना होगा डेटाबेस में, हाँ, तो डेटाबेस में भी तो ये फील्ड रखना होगा। हाँ, तुम ये सब अभी तो वही तो, बना रहे थे। हाँ, एसक्यूएल तो स्टार्ट हो गया, हम्म, डेटाबेस। तो एसक्यूएल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करोगे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है तोड़ते जाना, तोड़ते जाना, ठीक हाँ, है, जितना तोड़ सकते हो तुम और जितना कॉमन रख सकते हो, कॉमन मतलब कॉमन चीज को एक जगह करके रख लो और जो चीज कॉमन नहीं हो सकता उसको बांट दो, ठीक है। और तो अब हम लोग अभी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लेने जाए तो अभी हम एक यूनिवर्सिटी का अलग से बनाना पड़ेगा क्लास, हम्म, ठीक है। तो हम लोग अभी उतना नहीं तोड़ते हैं, अभी हम लोग सिंपल में जाते हैं। तो जैसे एफिलिएशन लिए तो हम बोलेंगे कि कोई यूनिवर्सिटी है राउरकेला यूनिवर्सिटी, अब राउरकेला यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक हाँ, है। तो अगर हमको हार्ड कोड करना होगा तो हार्ड कोड हम ऐसे करेंगे कि फिक्स कर दिया हम, हम्म, ये जो हम डिटेल लिए, हाँ, ठीक है, ये मेरा फिक्स डिटेल हो गया। अब इसमें हमको घटाने बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बार बार प्रोग्रामिंग में, हम्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे घटाई बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा पीओ तक है, पोस्ट ऑफिस तक, हम्म, ठीक है, इसमें भी पोस्ट ऑफिस तक हो गया। हाँ, अब हम चाहते हैं कि मेरा एड्रेस में एक और चीज आ जाए, ठीक है, गली नंबर, हो सकता है कि एड्रेस गली नंबर, हाँ, ठीक है, या लैंडमार्क हम चाहते हैं, लैंडमार्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लैंडमार्क दे रहे हैं एड्रेस में, इस जगह पे, तो हाँ, ये जो स्कूल का एड्रेस है, स्कूल का एड्रेस में तो लैंडमार्क नहीं मिलेगा हमको, नहीं, क्योंकि हम यहाँ लैंडमार्क इसको, इस एड्रेस को हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ एफिलिएशन में ही लैंडमार्क मिलेगा, स्कूल के एड्रेस में लैंडमार्क नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, हाँ,
क्योंकि हम ये क्लास अलग रखे हैं स्कूल के लिए, और एफिलिएशन में यूनिवर्सिटी में हम अलग से एक हार्ड कोड क्लास ले लिए हैं, ये वेरिएबल ले लिए हैं। तो इस हाँ हार्ड कोड को बचाने के लिए हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है। हार्ड कोड को बचाने के लिए क्लास बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम ये जो क्लास है एड्रेस, इसी में लिख दिए लैंडमार्क, ठीक है। ये एक जेनरिक हो गया पूरा एड्रेस। हाँ अब हम एफिलिएशन में वाला में क्या करते हैं, हम एड्रेस ले लेते हैं एक क्लास, ठीक है। अब क्या हो गया, एफिलिएशन में ये क्लास घुस गया पूरा, तब हाँ हाँ अब दो चीज ठीक हुआ, है। दो चीज देखो। एक हो गया स्कूल में भी हम ये एड्रेस ले लिए, हाँ तो स्कूल का एड्रेस में भी हमको लैंडमार्क मिल जाएगा, हाँ ठीक है। स्कूल में यहाँ हम एड्रेस घुसा दिए, हम्म, ठीक है। अब एफिलिएशन जो ये वाला है, तो एफिलिएशन में हमको सारा डिटेल मिलेगा, प्लस एड्रेस भी मिलेगा यूनिवर्सिटी का, हाँ ठीक है। तो यही वाला एड्रेस वाला क्लास हमको दो जगह काम आ रहा है, स्कूल के लिए भी काम कर रहा है और यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये रीयूजेबल क्लास हो गया। रीयूजेबल में दो बार यूज हो जा रहा है ये वाला क्लास हाँ एड्रेस, हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ भी यूज कर रहे हैं हम स्कूल के लिए, हम्म ठीक है। तो अब हमको यहाँ से एफिलिएशन में अगर हमको यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालना है तो क्या करेंगे, स्कूल का निकालना था तो ऐसे निकाल दिए, स्कूल डॉट एड्रेस, ठीक है, डॉट लोकेशन, स्कूल का एड्रेस निकल गया मेरा। हाँ अब हमको एफिलिएशन में यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालना है, तो स्कूल डॉट एफिलिएशन डॉट एडीआर, एड्रेस एडीआर, ठीक तो है, हम स्टेट की जगह डॉट स्ट्रीट। एड्रेस एडीआर कर सकते हैं। हम्म, स्टेट की जगह एड्रेस एडीआर लिख सकते हैं। हाँ एडीआर डॉट स्ट्रीट करेगा ना, एडीआर डॉट स्ट्रीट, डॉट स्ट्रीट, एडीआर में आए, एडीआर यहाँ पे रेफरेंस करके पॉइंटर जो बोले थे कल, हाँ ठीक है। ये एडीआर इसका पॉइंटर हो गया, हम्म, ये एडीआर पॉइंट कर रहा है एड्रेस को, ठीक एड्रेस है। को। और एड्रेस से हम फिर स्ट्रीट निकाल रहे हैं एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो स्कूल का एड्रेस, स्कूल का स्ट्रीट का नाम निकलेगा इससे, यहाँ से डायरेक्ट, और एफिलिएशन का इसको पकड़ के फिर स्ट्रीट जाएंगे, हम्म, ठीक है। समझा। हम्म, तो इससे हाँ क्या हो समझ। गया कि एड्रेस वाला जो क्लास है ये रीयूजेबल हो गया मेरा, हार्ड कोड नहीं हुआ। हार्ड कोड मतलब भैया क्या हुआ? हार्ड कोड का मतलब हो गया कि बस उतना तक के ही लिए यूज होगा, जहाँ लिखे हैं बस वहीं हाँ यूज होगा, तो ठीक है। फिक्स हो जाएगा वो। हाँ वो फिक्स से उतना ही के लिए यूज होगा। अब तुम ही बताओ कि ये वाला जो चीज है, तो हम इसको यहाँ के हटा कैसे कर दें, ठीक है। हाँ अब हम चाहते हैं इसमें कि फ्लोर, कौन सा तल्ला ऐड होना है, हम्म, ठीक है। तो अब हमको स्कूल का एड्रेस में हमको फ्लोर मिलेगा, नहीं स्कूल का एड्रेस में तो फ्लोर नहीं है, लेकिन जब नहीं। हम यूनिवर्सिटी का एड्रेस लेने जाएंगे तब उसमें हमको फ्लोर मिलेगा, हाँ ठीक है। हम्म, तो अब हमको स्कूल का एड्रेस में भी फ्लोर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अलग से यहाँ पे एक हमको फ्लोर जोड़ना पड़ेगा,
हाँ। तो हमको फायदा क्या हुआ कि हम यहाँ भी फ्लोर लिख रहे हैं, यहाँ भी फ्लोर लिख रहे हैं। जब हम्म। एड्रेस सबका तो एक ही जैसा हो सकता है ना। एड्रेस मतलब एड्रेस है। एड्रेस में हाँ। क्या डिफरेंस है? एड्रेस में तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जैसे नहीं। यूनिवर्सिटी वाला हाउस नंबर नहीं भरेगा, हो सकता है ब्लैंक रख दे। स्कूल वाला हाउस नंबर भर सकता है। ठीक है। हम्म। भरने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। भरे ना भरे हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कोई फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारा फील्ड होता है ना। हम्म। फील्ड होता है बहुत सारा, जरूरी नहीं, हमको नहीं लगता कि मेरे पास है तो भरने की जरूरत नहीं है। कोई लगता है भरने की जरूरत है तो उसको हम भरते हैं। हाँ। ठीक है। उसी तरह है कि हमको कोई फील्ड बढ़ा रहे या घटा रहे हम किसी भी चीज से, तो हम्म। उसको बढ़ाने या घटाने में ऐसा नहीं कि हमको 10 जगह उसको चेंज करना पड़े। हम्म। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? रीयूज करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रीयूज करना। तो हम रीयूज कैसे करें मैक्सिमम? ठीक है। ठीक है। अब जैसे और एक चीज था कि जैसे हम ये वाला लिखे हैं, ये लिखते हैं। अब इसका डेटाबेस में डेटा कैसे, टेबल कैसे बनाएगा? बताओ। डेटाबेस में इसका पहले टेबल तो सेलेक्ट करेंगे। टेबल तो बनाना पड़ेगा। हाँ। पहले तो टेबल बनाएगा ना। हाँ। तो टेबल बनाने के लिए अब तुम्हारे पास दो जगह एड्रेस है। एक एड्रेस ये वाला एड्रेस है, ये सारा फील्ड है टेबल का। हम्म। अब फिर तुमको ये फील्ड भी अलग से लिखना पड़ेगा एफिलिएशन के लिए। हाँ। दो जगह दो टेबल बनाना पड़ेगा ना एड्रेस का। हाँ। और दोनों में सेम टाइप का फील्ड है। हम्म। तो उसी उससे अच्छा हम सिर्फ एक ही टेबल बनाए। एड्रेस एडीआर। ठीक है। एक ही टेबल बनाए एड्रेस का, और उसमें खाली एक अलग से कॉलम ले लें कि किसके लिए है वो एड्रेस। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के लिए एड्रेस है या स्कूल के लिए एड्रेस है। हम्म। ये तो यूनिवर्सिटी के लिए होगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट की होता है ना। हम्म। पेरेंट की पढ़ा। नहीं, पेरेंट के भी नहीं पढ़े। प्राइमरी की, सॉरी। हाँ, प्राइमरी प्राइमरी की पढ़े। जो प्राइमरी की पढ़ा चेंज ना। नहीं कर सकते। हम्म। तो प्राइमरी की में जब एड्रेस वाला टेबल बनाएंगे, तो उसमें हम प्राइमरी की क्या डालेंगे? एड्रेस। प्राइमरी की में हम स्कूल का नाम आईडी इसमें तो डालें। हाँ, क्योंकि एड्रेस तो चेंज हो सकता है, मेन तो आईडी हो गया। स्कूल क्योंकि का ये आईडी सबका होगा। अलग अलग रहता है। सबका एक एक आईडी होगा ना। हाँ। सब में एक आईडी होगा। हाँ। तो प्राइमरी की में हम आईडी डालेंगे। अब प्राइमरी की में अगर हम एफिलिएशन का आईडी डालेंगे, तो वो एड्रेस मेरा एफिलिएशन की यूनिवर्सिटी का एड्रेस होगा। ठीक है। अगर हम स्कूल का आईडी डालेंगे तो मेरा एड्रेस वाले टेबल से हम स्कूल का एड्रेस उठाएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। घूम रहा थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा सा घूम रहा है। नहीं, घूम नहीं रहे। हाँ, इधर में थोड़ा सा तो हो रहा है। जैसे
एक्सेल है नहीं, बस एक्सेल है नहीं। ठीक है, कोई नहीं, आई हो गया। तो ऐसे होगा। जैसे मेरे स्कूल का टेबल हो गया, ठीक है, तो इसका फील्ड क्या क्या होगा? स्कूल आईडी। आईडी नेम फील्ड हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। आईडी नेम, आईडी नेम और एड्रेस एड्रेस आईडी, एफिलेशन क्रिएशन आईडी, प्रिंसिपल आईडी। तो आईडी, ठीक है। हाँ, तो ये मान लो मेरा एक टेबल हो गया, हो गया। इधर में आ गया। ये ए के बगल में बॉक्स जो है। हाँ, ठीक है, ये एक तेरा टेबल हो गया, ठीक है। इसकी आईडी होगी SCH1, ठीक है। देवनागरी स्कूल। एड्रेस आईडी ADDR1, ठीक है। A1, ये PRMC1, ठीक है। ये सब क्या हो गया मेरा? प्राइमरी की हो गया। हाँ, तो इसको कैसे रिलेट करेगा? इसको रिलेट करने के लिए तुमको एगो, ये किसका होगा तुम्हारा? एड्रेस का एक टेबल बनाएगा तुम। हाँ, दोनों ठीक का है, आईडी सेम देखेंगे। तो इसका आईडी हो जाएगा ये, एड्रेस आईडी हो जाएगा हाँ, पहला पहला प्राइमरी की। इसका क्या क्या बनेगा? लोकेशन बनेगा एक, पिन पिन कोड, कोड, स्ट्रीट हो गया, हाउस नंबर हो हाउस गया, नंबर, हो गया थाना, आना लैंडमार्क दे दीजिए। पीओ, लैंडमार्क, रोड। ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक तो है। अब इसमें एड्रेस आईडी क्या भरना है तुमको? ए डी क्योंकि डी ये आर वन। 1 होगा सबसे पहला, हाँ, ठीक है। ये भराएगा। हम्म, अब इसमें क्या आ गया? ADDR2, ठीक है। हम कुछ भी भरे इसमें,
तो जब हम स्कूल को खोजेंगे, स्कूल का आईडी से, स्कूल का आईडी 1 जो है देवनागरी, स्कूल का एड्रेस क्या है? ADDR1 है। हाँ। ADDR1 में ये एड्रेस है हमारा, हम्म, ठीक है। लेकिन ये जो ADDR2 है, इसको हम क्या करते हैं, अ, बनाते हैं यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन, ठीक है। हम्म, तो इसको, ये क्या हो गया, एफिलिएशन आईडी, ठीक है। एफिलिएशन में क्या है मेरा, यूनिवर्सिटी नेम है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो कोड कौन सा कोड है, हो गया, डेट हो गया, फ्रॉम डेट हो गया, लाइसेंस हो गया, अब तो आईडी। देखो आईडी है। तो आईडी मेरा ये वाला एफिलिएशन आईडी है, ठीक है। हम्म, तो ये एफिलिएशन आईडी हम यहाँ से उठा लिया भी। ये तो प्राइमरी बन जाएगा। हम्म, ये हो गया राउरकेला यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोड हो गया CBSE मान लो, फ्रॉम डेट 10/10/10, लाइसेंस आईडी कुछ भी, ठीक है। तो ओके। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें एक और कॉलम है, यूनिवर्सिटी एड्रेस, एड्रेस आईडी। तो यूनिवर्सिटी एड्रेस आईडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, समझा। हम्म, वाला वाला तो अगर सर्च करेगा तो ये स्कूल में चल जाएगा, स्कूल वाला देगा। अब बताओ, अब ये जो ये है, अ, ये एड्रेस है, हम्म, ये। अब बताओ कि कैसे ले रहा है एड्रेस। स्कूल का अगर एड्रेस पे हम जाएंगे तो हम्म। वहां दिखेगा एड्रेस 1। हम्म। ठीक है, एड्रेस 1 के फिर अकॉर्डिंग सारा ये देगा एड्रेस। हम्म। अगर यूनिवर्सिटी का एड्रेस पे जाएंगे तो वो देगा 2। हम्म। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक एक एड्रेस में एक ही जगह पे दोनों से कर दिए, दोनों का सब चीज सेम है, हम्म। तो एक जगह कर दिया। अब जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जैसा ये रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्कूल का चाहिए तो स्कूल का एड्रेस पे वो सर्च होगा। अब उस एड्रेस आईडी पे हम्म। वो जाके फिर एड्रेस आईडी के अंदर में जो है लोकेशन और पिन कोड ये सब जो देगा उसके अकॉर्डिंग देगा। अगर यूनिवर्सिटी का चाहिए तो यूनिवर्सिटी का अलग से दे देगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेगा, इसको क्या करेगा कि SCH1 करेगा। अब अगर हमको स्कूल का एड्रेस निकालना है, हाँ। तो SCH1 एस को क्या सी एच करेगा, वन ज्वाइन फिर करेगा किससे, ज्वाइन करेंगे इससे ना। आपको अगर स्कूल का निकालना SCH1 को करेंगे ADR1 से ना। हाँ, एड्रेस टेबल से ज्वाइन करेंगे। हाँ। ऑन किस पे, ऑन करते हैं ना, कौन। ज्वाइन ऑन करते हैं।
ऑन कर देना नहीं, टेबल जैसे ज्वाइन। अगर टेबल अगर ये करेंगे तो पहले तो ये क्रिएट ना करेंगे, नहीं तो फिर क्या? अगर टेबल हमको बनाना है तब हम्म उसके लिए होगा, अगर इस उसमें से ये क्या बोलते हैं टेबल में से अगर जानकारी निकालना तब तो ये सेलेक्ट करेंगे, हम्म सेलेक्ट फ्रॉम करेंगे ये स्कूल से ADDR1। यही ना और ये होगा। तो ये वाला हो गया ना, हाँ ज्वाइन किए ना, इनर ज्वाइन वाला जो किए। तो हमको स्कूल का एड्रेस निकालना होगा, तो हाँ, एड्रेस टेबल से ज्वाइन करेंगे। एक तो स्कूल का अगर चाहिए तो स्कूल में तो उसका एड्रेस ADDR1 है, तो वो चल जाएगा ADDR1 का, इसमें 1 से ज्वाइन करेंगे ना। हाँ, तो क्वेरी यही ना लिखेंगे, स्कूल ज्वाइन एड्रेस, स्कूल को एड्रेस से हाँ ज्वाइन करेंगे, हाँ इस दो टेबल को ज्वाइन करेंगे। हाँ। ऑन किस पे, कौन? किसके किसके बेसिस पे? स्कूल का जो एड्रेस आईडी है ये वाला, हाँ, और एड्रेस का आईडी जो एड्रेस टेबल का एड्रेस आईडी का ये, हाँ इसी पे ज्वाइन करेंगे। हाँ। तो ये मेरा स्कूल का निकल जाएगा। अब इसी को हमको यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालना है। वो स्कूल किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। ये जो स्कूल है, CH1। स्कूल को किसे ज्वाइन करेंगे? ये एफिलेशन से करेंगे ना, हम्म एफिलेशन 1 से। पहले एफिलिएशन से करेंगे। हाँ पहले एफिलिएशन से करेंगे। हाँ। एफिलिएशन से किस पे करेंगे? एफिलिएट पहले एफिलिएशन से करेंगे, पहले तो हम ये पता करेंगे ना कि कौन सा एफिलिएशन है। नहीं तो ये जैसे हाँ, हाँ तो कौन सा है ये तो पहले स्कूल का एफिलेशन चेक करेंगे। हाँ, तो पहले हम स्कूल का एफिलिएशन का ज्वाइन लगाएंगे। हाँ, फिर जब फिर दोनों का ज्वाइन कौन? निकल जाएगा, तो फिर हम्म, एफिलिएशन कौन सा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फिर उसको पॉइंट ज्वाइन करेंगे, एफिलिएशन और एड्रेस को। हाँ तो ये होगा ना स्कूल ज्वाइन एफिलेशन ऑन स्कूल एफिलेशन आईडी इक्वल टू एफिलेशन आईडी, ये सॉरी एफिलेशन आईडी हो जाएगा ना, यूनिवर्सिटी एफिलेशन आईडी। सबसे पहले तो ये होगा, हाँ। ठीक है। फिर एक ज्वाइन लगेगा। हम्म, फिर से एक ज्वाइन लगेगा, किसका? एड्रेस टेबल का। हम्म, लगेगा ना। पहले स्कूल हाँ को, स्कूल से हम निकालें कौन सा यूनिवर्सिटी है, किससे एफिलिएटेड है। अब जिससे हाँ। एफिलिएटेड है उससे निकालेंगे हम एड्रेस, उसका एड्रेस, उस हम्म, यूनिवर्सिटी का एड्रेस। तो जॉइन एड्रेस करिए ऑन, क्या? ADDR2। इस पे एफिलिएशन डॉट यूनिवर्सिटी वन एड्रेस टू। ADDR2।
एड्रेस डॉट एड्रेस आईडी। एक मिनट भैया। तो स्कूल से हम ज्वाइन किए एफिलेशन को, अब समझाओ। ठीक है। स्कूल से ज्वाइन किए हम एफिलेशन और स्कूल का आईडी, ठीक है, स्कूल एफिलेशन आईडी AFF1, उसको किए इससे एफिलेशन आईडी AFF1 से, इसका आईडी से, तो स्कूल का आईडी और ये एफिलेशन का आईडी, ये दोनों को ज्वाइन किए हम, ठीक है। फिर ज्वाइन किया इसको एड्रेस से, जो कि ये पहले यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस आईडी और ये एड्रेस आईडी का, समझे कैसे किए? लास्ट वाला का थोड़ा सही लग रहा, कंफ्यूजन लग रहा। क्या कंफ्यूजन है बोलो? हम स्कूल वाला के लिए को अगर एफिलेशन का निकालना है जैसे, एफिलिएशन में जिससे एफिलिएशन है हाँ वो जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालना हमको। यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या मैंने निकालेंगे कि उस स्कूल का किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। हाँ सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना, तब ना उस स्कूल, यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकालेंगे। हाँ स्कूल का जो एफिलेशन है उसका यूनिवर्सिटी पता करना है। हाँ, सबसे पहले तो कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है हाँ ये निकालेंगे। हाँ उसके बाद उसमें चेक करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस तो एड्रेस 2 है। हाँ, अब एड्रेस 2 का हमको डिटेल कहाँ मिलेगा? एड्रेस टेबल में। एड्रेस टेबल में अब एड्रेस टेबल में हम एड्रेस आईडी खोजेंगे। एड्रेस आईडी का 2 नंबर। तो यूनिवर्सिटी एड्रेस आईडी जो होगा वो मेरा हाँ एड्रेस वो टेबल का टोटल एड्रेस दे आईडी। देगा। हाँ समझ गए। समझा? हाँ तो समझाना ये था कि ये जो एक क्लास बना है, ठीक है। ठीक है, तो इसी का एक हम टेबल बना दिए डेटाबेस में। हाँ ठीक है। अब अगर हम ये क्लास नहीं बनाते हैं हम्म, एड्रेस नाम का, तो हमको क्या करना पड़ता? इस एफिलिएशन वाले टेबल में ये सारा का सारा कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ता। हाँ करना पड़ता ना। हम्म, अब उसी तरह स्कूल वाले टेबल में भी हमको ये सारा कॉलम यूज करना पड़ता। हाँ उससे अच्छा क्या किया किया किए कि नॉर्मलाइज कर दिए। नॉर्मलाइज मतलब ये चीज मेरे लिए कॉमन है। हम्म, जब ये चीज मेरे लिए कॉमन है तो इसको एक कॉमन टेबल बना दिए। अब इससे रिश्ता जोड़ दिए, इसका इससे इसका रिश्ता जोड़ दिए। तो एड्रेस पूरा बन जाएगा आपको प्राइमरी की में। एड्रेस आईडी हमेशा प्राइमरी की रहेगा। हाँ ठीक है है। ना। अब अगर हम्म, हमको एक, अब देखो कितना अच्छा रीयूजिबिलिटी हम बोल रहे हैं ना, रीयूज करने का। हाँ ठीक है। तब एक एक और अच्छा चीज यूज देखो इसको। अब यहाँ से हम बोले कि अब इसमें हम स्टूडेंट एक ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। हम्म, तब स्टूडेंट का क्या किए, इसको
STD ID कर देंगे, ID, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट का इसका एड्रेस। एड्रेस हो गया। ठीक है, मान लो इतना ही डिटेल चाहिए अभी हमको। ठीक है, तब हम एड्रेस 3 किए यहाँ पे, ADTR 3 किए। अब इसको हम भर दिए, हम्म, तो इसका कितना सुंदर यूज हो गया अभी। हाँ यूज हो गया ना, एक ही टेबल हाँ, है, स्कूल का भी एड्रेस बता रहा है, स्टूडेंट का भी एड्रेस बता रहा है, एप्लीकेशन का भी एड्रेस बता रहा है। रिलेशन का भी बता रहा। ठीक है, हम्म, तो ठीक यही चीज है। हो गया रियूजिबिलिटी। तो ये जो एक क्लास बना है, अब हम इसको कैसे हाँ यूज करेंगे। अब हम एक यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट कर दिए, स्टूडेंट ID नेम एड्रेस। तो स्ट्रिंग में क्या किए, स्टूडेंट ID नेम एड्रेस ID। तो एक स्टूडेंट का क्लास बना लिया, स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसी की तरह हम वेरिएबल ले लिए, STD एड्रेस। हाँ, ठीक है, उसमें नेम ID ने, ऐड कर दें। नेम ही खाली, हाँ ID ऐड करेंगे, STD हम्म, ID। ठीक है, STD हम्म, नेम और एड्रेस ID। तो एड्रेस का क्लास यहाँ ऐड कर दिए, हाँ, यही क्लास को यहाँ यूज कर दिए। हम्म, ठीक है, अब स्टूडेंट को हम यहाँ पे बना दिए, स्कूल में मेरा एक स्टूडेंट नाम का क्लास हो गया। ठीक है। समझे, तो यहाँ कैसे रिलेट कर हाँ रहे हैं, स्कूल को स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ भी स्कूल को स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं, हम्म, है ना। हाँ, STD, तो इसमें क्या करना होगा, एक और फील्ड बढ़ेगा, एस स्टूडेंट का नेम चेंज हो जाएगा। स्कूल ID बढ़ेगा यहाँ पे, स्कूल एक ID बढ़ेगा ना। अगर हमको 10 अलग अलग टाइप एड्रेस के, से तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं ना। हाँ एड्रेस से हम रिलेट कर रहे हैं, हम निकाल सकते हैं वैसे, हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एड्रेस से हम स्टूडेंट का एड्रेस निकाल रहे हैं ना, तो रिलेट नहीं हो रहा, तो स्कूल का ID चाहिए होगा हमको। यहाँ भरेगा SCH1, तो इसका जो टेबल बनेगा, इसमें स्टूडेंट ID के अलावा एक स्कूल ID भी रहेगा। ठीक है, स्कूल ID भी रहेगा क्या, ऐसे। अब मान लो हम 10 स्कूल का कर रहे हैं, हम्म, हम चाहते हैं यही डेटाबेस यूज हो जाए, तो हमको स्कूल का ID तो देना पड़ेगा ना, स्टूडेंट का नाम का आगे। हम्म, अब यहाँ पे हम दूसरा स्कूल ले लिया मान लो, फिर दूसरा चेंज कर दिए। ठीक है, ये स्कूल हो गया, ये एड्रेस 4 हो गया, ये एफिलिएशन सेम हो सकता है, प्रिंसिपल 5 हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट का चेंज हो जाएगा ना डिटेल। हाँ ठीक है, ये स्कूल स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का एड्रेस मान लो 6 हो गया, स्कूल का ID चेंज हो जाएगा यहाँ पे। हो सकता है हम दूसरा स्कूल का भी बच्चा इसी में ऐड कर रहे हाँ, हैं। तो कैसे रिलेट हो गया सब कुछ, हम्म, है ना। अब हमको जब डेटाबेस से हम डेटा लाएंगे, तो हमको जो ये जो एफिलिएशन क्लास है, हाँ, इसमें डेटा भरना जब पड़ेगा हमको,
स्क्रीन में दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि एफिलिएशन वाला टेबल से डेटा उठाएंगे पूरा एक बार में, पूरा का पूरा डेटा। अब पूरा का पूरा डेटा यहाँ भर दिए, एक बार में भरा गया, हाँ है ना। हाँ। तो इसी को क्लास बोलते हैं कि हम ग्रुप करें ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि हाँ, बोलो। इसमें भी डाटाबेस में लगा रहे थे ग्रुप बाय करके। हम्म तो वो ग्रुप बाय दूसरा हो गया, हाँ। वो दूसरा ग्रुप बाय हो गया। ये ग्रुप हो गया कि हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे खेलेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड मतलब ये अब स्ट्रक्चर हो गया एक। ये ओवरऑल जो पूरा डिटेल दे रहा है पूरा हाँ, ये एक स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर ना। हो जाएगा। स्टूडेंट का अलग स्ट्रक्चर हो गया, स्कूल का हो गया, एड्रेस का हो गया। मतलब अब हमको हम्म साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा हम्म। है ना। साफ साफ सब कुछ है कि मेरा स्कूल हाँ। का सारा जानकारी यहाँ से है, स्टूडेंट का सारा यहाँ से है, एड्रेस सबका यहाँ से मिल जाएगा, एफिलिएशन सबका यहाँ से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी मिल जाएगा। हम्म। तो ये एक स्ट्रक्चर में डेटा बढ़ गया। ओ, अब में वही से हम एक स्ट्रक्चर के अंदर में ये सारा चीज आ जाएगा। तो उसी को क्लास बोलते हैं। जब हम चीजों को सजा के लिखते हैं हाँ। तो उसको हम क्लास बोलते हैं फिर। क्लास अलग फिर अलग। ये मान लीजिए ये ओवरऑल तो स्ट्रक्चर हो गया। हम्म ठीक है। अब इसमें जैसे स्कूल है स्टूडेंट ये सब क्लास वाइज हो गया ना। हाँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट करेगा ना, ग्रुप हाँ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेट ऑफ डेटा। ये तो सिमिलर सेट हो गया ना। हम्म। यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड ये सारा डेटा है, स्टूडेंट से हाँ रिलेटेड ये डेटा है, स्कूल से रिलेटेड ये डेटा है। हाँ। ठीक है। तो अब जैसे ये एड्रेस में हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारा एड्रेस ऐड करना पड़ता है हमको, ये सारा फील्ड सब में अलग अलग करना पड़ता है। सब में अलग अलग करना पड़ता है, फिर सबको अलग अलग लिखना पड़ता है। अब सबको हम एक जगह हाँ ला दें। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी फील्ड बढ़ाना चाहें, कोई भी नया कॉलम, तो स्टूडेंट पे तो भी लागू होगा, स्कूल पे भी लागू होगा, एफिलिएशन पे भी लागू होगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमको 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हार्ड कोड हो जाता है। अब ये जेनरिक कोडिंग हो गया, हम्म, ये हो गया जेनरिक कोडिंग। और यहाँ यहाँ करते हैं तो ये हार्ड कोड हो जाता है। हाँ अब हमको यहाँ भी चेंज करना पड़ता, एफिलिएशन के लिए भी चेंज करना पड़ता, फिर स्टूडेंट का भी टेबल चेंज करना पड़ता, फिर स्कूल का भी टेबल चेंज करना पड़ता, और फिर कोड में भी हम्म, क्लास चेंज करना पड़ता। हाँ। ठीक है, क्लास तो चेंज होता, इसको जहां जहां यूज किए हैं वहां वहां बार बार चेंज करना पड़ता। हम्म, अब हमको एड्रेस इसी में की चेंज जगह करना। पे हम लोग एक एक पूरा बना लिए। हाँ, अब हमको चेंज करना पड़े तो खाली एड्रेस में हम फील्ड ऐड करेंगे और एड्रेस का हाँ। क्लास खाली चेंज करेंगे बस। उसका जो आईडी है वो कहीं पे भी डाल दीजिए उस पर ये हो जाएगा। यूज करते रहो। हाँ। ठीक है। तो ठीक ये है। हुआ क्लास। क्लास से रिलेटेड ये टेबल हो गया तुम्हारा। हम्म। एग्जैक्ट सेम चीजें, यही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग यही है कि तुम उस तरह से क्लास बनाओ और उसी क्लास को उठा के डेटाबेस में डाल दो। ओ, हाँ। उसी क्लास का इतना तोड़ो हम्म, उसको कि सिंप्लीफाइड हो जाए। ठीक है, हम कम से कम चेंज हमको करना पड़े कोड में या डेटाबेस में, अगर कभी भी कुछ भी नया चीज ऐड करना है या हटाना है। और ठीक है। जो कॉमन है उसको अलग से कर लेते हैं। जो हाँ, सब जो में भी कॉमन कॉमन है आने उसको वाला है। एक। हाँ, जब भी प्रोग्रामिंग हो तो हाँ। जितना हो सके नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए।
नॉर्मलाइज करना चाहिए कि कम से कम हमको छेड़खानी करना पड़े। हम्म, अगर हमको कभी भी छेड़खानी करना है तो कम से कम छेड़खानी हो, ठीक तब है। जाकर जो डेवलपर होता है हाँ। उसको कम परेशानी होता है, कभी अगर प्रोग्राम में कुछ चेंज करना पड़े या कुछ अपडेट करना पड़े। ओ, तो हम लोग ये कहाँ से पहुंचे थे, हम लोग ये पहुंचे थे तुम्हारा ये सबसे। हम्म, ठीक है, तो क्लास समझ गया ना। हाँ भैया, जी। क्लास एक हाई लेवल चीज हो गया जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, हम्म, अब जैसे तुम वो जो सेलेक्ट वाला क्वेरी लिख रहे हो, वो सेलेक्ट वाला क्वेरी लिखना है। हाँ। ठीक है, तो सेलेक्ट वाला क्वेरी मान लो तुमको इसी स्कूल वाले पे लगाना है। हम्म, स्कूल में तुमको वेबसाइट में ये दिखाना है। वेबसाइट में तुमको दिखाना है इस स्कूल का पूरा डिटेल। हम्म। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि इस सारे टेबल का जॉइन लगाओगे एक बार में। ऐसे 1 मिनट भैया, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। हम्म। हम्म, हाँ भैया। हम्म, आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये देखिए आया। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, हम्म। इसका जैसे हमको टॉप 3 निकालना था प्रॉफिट कंपनी का। हम्म। ठीक है, और नीचे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। हम्म। इसका जैसे हम किए थे, अब देखिए साइड में लिखे है। नीचे में, हाँ वो सेलेक्ट साइड में लिखा हुआ। बगल वाला में, हम्म। तो उससे नहीं निकाल सकते ऐसे, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन दिया है इसमें किया है कि पार्ट वाइज किया है। तो हम इसमें किए थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होप्स ग्लोबल। उसका ये इसका जो आईडी है वो डेट दिए, फिर ऑर्डर बाय प्रॉफिट, डिक्रीजिंग लिमिट और 3। मतलब तुमको माई एसक्यूएल है ना। हाँ, तो इसमें टॉप 3 कंपनी का प्रॉफिट निकालना था, हम्म। जिसमें कि वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और नीचे में ये कंपनी का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये तो टेबल का डिजाइन है। हाँ, हम्म। ये टेबल का डिजाइन है। तो हम जैसे इस टाइप में किए, तो इस टाइप में एरर बता रहा है। और इसका सॉल्यूशन में इसको पार्ट वाइज किया हुआ है। जैसा सेलेक्ट में ये कंपनी प्रॉफिट, देखिए आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ये वाला, हम्म। इसको पार्ट वाइज किया हुआ है। तो उस पार्ट वाइज मतलब तोड़ तोड़ के ना, 4 लाइन में। हाँ। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लिखने का तरीका है। नहीं तो हम इसको अगर ये किए रन, तो सेम तो लिखा हुआ है, पर इसमें हमको फेल्ड बता रहा है, क्यों? सेलेक्ट कंपनी प्रॉफिट्स फ्रॉम फोर्स ग्लोबल 10 ऑर्डर बाय। हम ये वाला किए थे, देखिए। तो एरर क्या बता रहा है। देखिए हम ये किए थे। ये चल गया होगा।
नहीं नहीं चला, देखिए नीचे एरर बताएगा। हाँ चल गया, अभी चला। उस टाइम एरर बता रहा था इसमें। तुम्हारा प्रॉफिट का स्पेलिंग गलत था ना? नहीं, हम एस छोड़े हुए थे। प्रॉफिट सम छोड़ दिए थे, हम खाली एस लिखा था, प्रॉफिट लिखा था। हाँ, तो ये स्पेलिंग गलत था ना, इसीलिए उसको तुम कंट्रोल जेड करो ऊपर। इसमें हम्म। हम्म। ये हिंट दिया है आपको, इसमें कंपनी प्रॉफिट इसमें ऐड किया है। हम किए थे ये, इसलिए लगा के स्टार लगा के इस ओवरऑल टोटल कॉलम को वो हाँ, तो सेलेक्ट स्टार तो करेगा ना। चल जाएगा। हाँ, हाँ, तुम क्या तो उस लिखोगे टाइम फिर? ये एरर दे रहा था। क्या एरर दे रहा, तुम कंट्रोल जेड करो। रन करो। ये ये पहले लिख रहे थे नहीं नहीं, डिटेल। इसको क्यों ये क्यों लिखेगा? अब रन करो, तुम्हारा प्रॉफिट का स्पेलिंग गलत है इसलिए रन। रन करो, पहले रन करो। देखिए, ये यही एरर दे रहा है। यू हैव एन एरर इन योर SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version. प्रॉफिट का जो स्पेलिंग है ना, वो गलत है, प्रॉफिट्स होगा। तो इसी के लिए नहीं आ रहा था। प्रॉफिट्स लिखो, ऑर्डर बाय प्रॉफिट्स। तो हम हटा सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, उसको रहने दो। हाँ हाँ, मैंने रख भी सकते, नहीं देना। हम्म। प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स करो दोनों तरफ। और स्टार हम्म। हटाओ। हम्म, चल गया। तो दे दिया हाँ। और एक इसका किए थे। हाँ भैया, वर्कर एक्टिव बैंक प्रोडक्ट डिफरेंस था। डिफरेंस भी है, कैसे निकालते हैं? डिफरेंस तो DIFF होता है ना। सैलरी डिफरेंस इसमें निकालना, फाउंड इन मार्केटिंग एंड इसमें मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। That a query that looks at the difference between the ये दोनों का दिया हुआ है टेबल का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंस निकालना दोनों का हाईएस्ट सैलरी, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। आउटपुट जस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस इन सैलरीज। हम्म। हम्म। हम इसको हम लोग सेलेक्ट किए। तो वैसे नहीं, तुमको एलियास बनाना पड़ेगा ना। एरियस पहले निकालना होगा ना। पहले एलियास बनाना होगा कि अभी तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DB एम्प्लॉय, इसका एक एलियास बनाओ, DB1, EMP1, EMP बनाओ खाली। क्या होगा तुमको?
डिफरेंस के तुमको लिए मैक्स सैलरी तुमको निकालना पड़ेगा इसका। हाईएस्ट सैलरी हम्म। डिफरेंस दोनों का चाहिए। इसका ऐसे सॉल्यूशन देखा था तो एब्सोल्यूट से किया हुआ। सब क्वेरी बना होगा इसका सॉल्यूशन में। एक मिनट, क्या देखिए। सब क्वेरी बना हुआ है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिया। हम्म। केस वन इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट हो गया मार्केटिंग, देन एम्प्लॉय सैलरी एक्स जीरो। दोनों का मैक्सिमम ले लिया ना। मैक्सिमम निकालेगा तो सब क्वेरी करके निकाला। ये माइनस लिखा है क्या इंड के बाद? एंड के बाद हाँ, डैश डैश है माइनस सर। है। हाँ, दोनों को माइनस डिफरेंस किया है ना। डिफरेंस किया, माइनस किया है। मीन्स ये क्या बोलते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग ले लिया मैक्सिमम सैलरी का, हम्म। और इंजीनियरिंग का अलग ले लिया, दोनों को माइनस कर दिया। हम्म। इसमें क्या किया कि फॉर लूप चलाया। हाँ। ये जो केस लिखा हुआ है ना, हम्म। केस एक तरह से फॉर लूप हो गया एसक्यूएल में। ये फेल्स का लगाया क्या कि ये फॉर लूप लगाया ना। हाँ, इंटरनली ये एक फॉर लूप हो गया। हाँ। ठीक है। तो केस क्या किया, जब केस लगाया तो नीचे का ज्वाइनिंग में जितना डेटा मिला, हम्म। ठीक है, उस पर लूप चलाया। उस पर लूप चला के चेक किया कि उसका डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग है तो उसका सैलरी उठा लीजिए, हम्म। उठा के एक एरे में रखते जाइए। ठीक है। ये जो केस है ना, हाँ। केस क्या कर रहा है कि एक एरे में रखते जा रहा है, हाँ। जिसका भी डिपार्टमेंट मार्केटिंग है और उसका जो भी सैलरी है। ठीक है। ठीक है, एक एरे में रखते जा रहा है। और उस एरे में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको उठा हम्म। लिया। हाँ। ठीक है, उसको उठा लिया। मान लो 5,000 है, 5,000 माइनस जो माइनस लिखा हुआ डैश, हाँ। वो माइनस है। अब फिर नीचे वाला में क्या किया, फिर उसी तरह से चेक किया पूरा ज्वाइनिंग डेटा में, जिसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है उसका सैलरी उठा लिया, हाँ। सारा सैलरी। और उस सारा में से फिर उसमें मैक्स निकाल लिया। ठीक ठीक है, है। वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला जो भी है उसको रिटर्न दे दिया। उसके लास्ट में ज्वाइन करा दिया था। तो एसक्यूएल में उल्टा चलता है। एसक्यूएल जब भी रन होगा ना तो हमेशा हम्म। उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा मतलब हमेशा ज्वाइन पहले चलेगा। तो ज्वाइन वाला काम हमेशा पहले होगा। हम्म, जब ज्वाइन हो जाएगा उसके ये बाद। से ये जो ज्वाइन किया है वो डिपार्टमेंट आईडी के से ही हुआ ज्वाइन। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी पे मिस। ही ना होगा। हाँ, एक मार्केटिंग का ले लिया, एक इंजीनियरिंग का ले लिया, दोनों का आईडी को ज्वाइन कर लिया। दोनों हम्म। ये डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बन गया। हम्म। हम्म, डिपार्टमेंट टेबल उसके बाद मतलब हाँ। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट आई जो आईडी है सिर्फ, वो उसका प्राइमरी हाँ। की है। हाँ। लेकिन एम्प्लॉय और टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो उसका फॉरेन की है। हम्म। हाँ, फॉरेन की फॉरेन होता है ना। की है। हाँ हाँ, फॉरेन की बन गया। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो गया।
डिपार्टमेंट टेबल में जो आईडी है वो प्राइमरी की हो गया डिपार्टमेंट टेबल का। ठीक है। ठीक है, तो एसक्यूएल में ज्वाइनिंग उल्टा होता है, मतलब एग्जीक्यूशन जो होता है रन करने का उल्टा होता है। पहले ये सबसे पहले जो ज्वाइन है वो हम्म, चलता है। तो एसक्यूएल चला के ये देखता है कि कौन कौन टेबल हमको ज्वाइन हो रहा है। तो हाँ। जब ज्वाइन होके वो क्या करता है, कैशे में डेटा रख लेता है, जितना भी डेटा आएगा। अब उस पे जो ऊपर जो तुम सेलेक्ट का लॉजिक लगाए हो वो लॉजिक चलाता है। हम्म, ताकि पहले लॉजिक कैसे चलाएगा, जब तक डेटा नहीं है तब तक हाँ। लॉजिक नहीं चलेगा। तो पहले नीचे से स्टार्ट होता है वो, ज्वाइनिंग से। ज्वाइनिंग करके पूरा डेटा उठा लिया और उसको फिर कैश में रख लिया। कैश में रखने के बाद उस डेटा पे फिर ऊपर जो भी लॉजिक लगाए हो वो लॉजिक लगाता है हाँ। वो। ठीक है। तो केस वाला है ना, ये हम्म, अब टफ चीज है, इसको ये सब चीज इतना स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए। केस फेस जो होता है, केस पाइवट ये सब जो नहीं, होता है। ये क्या बोलते हैं, साइट था, उसी से हम देख रहे थे। ये आपको क्या बोलते हैं, कंपनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ मतलब ये अभी हाई लेवल चीज है तुम्हारे लिए। हाँ। देखिए, ये वाला जो जो है ना, सब पूछा हुआ है। सारा ओवरऑल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही देख रहे थे, कुछ कुछ ट्राई कर रहे थे। नहीं, वो ठीक है लेकिन स्टार्टिंग में अभी तुम्हारे लिए हार्ड है वो। हाँ। अभी तो उतना केस पर है भी नहीं है अभी, केस वाला। हाँ अभी तो दूर की चीज है वो। हम्म, चलिए, ठीक है भैया, आज के लिए हम्म। करने भी हम भी चले थोड़ा खाना बनाने, खाना वाना। खाना बनाने तो काहे नहीं बना लेता पहले। जा रहे हो अभी तो, गए थे उधर, तो सामान वामान लेना है।